जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आज हम एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेके आए जिससे कि हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप हर एक एक्स में ECHS की फैसिलिटी लेता है, वो ECHS जाता है, उसके बाद पैनल हॉस्पिटल में भी विजिट करता है। छोटे मोटे समस्या हो, बड़ी समस्या हो, उसके लिए जाना पड़ता है। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर जो है ECHS हेडक्वार्टर ने सेंड किया है सारे हेडक्वार्टर्स को, जो कि 2 सितंबर 2024 का लेटर है। तो इस लेटर के बारे में समझेंगे और इसका शॉर्ट में भी हम इंफॉर्मेशन समझेंगे कि कैसे ये बेनिफिशियल होगा हमारे एक्स सर्विसमैन भाई को, वेटरन्स को। तो इसको वीडियो को देखिए आप अंत तक, ताकि आपको समझ में आएगा और इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं, अपना मनी भी सेव कर सकते हैं अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, रिवाइज गाइडलाइंस आया है। रेफरल जो प्रोसेस है ECHS में, एम्पैनल हॉस्पिटल जो भी होते हैं हमारे एरिया में, वहाँ पे हमें रेफरल मिलते हैं ECHS में से आराम से। तो उसमें क्या है कि ये बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं रेफरेंस, उसका ना ट्रीटमेंट का प्रोसेस बताया कि एम्पैनल में कब हम जा सकते हैं, रेफरल कब मिल सकता है, सिंगल रेफरल में क्या क्या वैलिडिटी रहेगी, इन्वेस्टिगेटिव ट्रीटमेंट हमारा टेस्ट कौन कौन से होंगे, उसको कितने तक का टेस्ट हमें विदाउट रेफरल से करा सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को, ये जेन्युइनिटी मैंने दिखाया कि लेटर है, उसी इन्फॉर्मेशन को हमने एक ऑप्शन है। तो देखिए, ये ऑप्शन आपको मैं एकदम क्लियरली इससे समझ में आएगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये अच्छे से चार्ट बनाया हुआ है, एस्पेक्ट दिया क्या क्या एस्पेक्ट में चेंजेस आए हुए। फिर ECHS पॉलिसी अपडेट है, ये ओल्ड पॉलिसी में क्या, न्यू पॉलिसी के हिसाब से क्या। वैलिडिटी ऑफ रेफरल्स जनरली आप हॉस्पिटल में जाते थे तो 30 दिन का आपको रेफरल्स देता था मेडिकल ऑफिसर जो ECHS में बैठा था। अब वो 90 डेज़ हो गया है, मतलब एक बार रेफरल लिया आप 90 डेज तक आप कहीं भी दिखा सकते हो। तो ऑब्वियसली जैसे आपको दूर से आया हुआ उन्हें ECHS दिखाया और फिर अपने गांव चला गया, या उसको फिर टाइम मिला फिर आया, तो वो आराम से वो कैटर हो सकता है। तो 90 डेज़ का बहुत बड़ा पीरियड दिया गया है एक रेफरल से। नंबर ऑफ कंसल्टेशन जनरली आप 3 बार दिखा सकते थे 30 दिन में, अब आप 6 बार दिखा सकते हैं और 3 महीने की वैलिडिटी में। मतलब उसका टेंशन है, आपको वापस ECHS हमेशा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार मेडिकल ऑफिसर से ले लिया रेफरल, तो आप 6 बार दिखा सकते हैं 3 महीने के लिए। रूटीन इन्वेस्टिगेशन माइनर प्रोसेस, जैसे ब्लड टेस्ट कराना, छोटे मोटे टेस्ट हो, 200, 300, 400, 500, 1000, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। हर एक टेस्ट के लिए आपको रेफरल की ज़रूरत होती थी। अभी ये सब छोटे मोटे टेस्ट के लिए माइनर प्रोसीजर्स और इन्वेस्टिगेशन से रेफरल की ज़रूरत नहीं है। उसका ये रूल आया है कि मैक्सिमम आप 3000 के नीचे की जितने भी कॉस्टिंग आ रही टेस्ट की, उसको रेफरल की ज़रूरत नहीं है। जो भी रेफरल एम्पैनल हॉस्पिटल में, वहाँ पे अगर डॉक्टर रेफर बोलता है कि भाई ये टेस्ट कराना, अगर वो 3000 के नीचे है तो वो वहीं कर सकता है, उसको रेफरल की ज़रूरत नहीं, वहीं से वहीं टेस्ट हो जाएगा, उसको वापस ऐसे आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। 3000 का कैप है। 3000 के ऊपर का अगर होगा, देखो जैसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगा, CT हो गया, MRI हो गया, PET स्कैन हो गया, ये कॉस्टली होते हैं, 10-10, 15-15 हज़ार के भी इसमें टेस्ट है। तो अगर रेफरल इज़ रिक्वायर्ड, ये रेफरल रिक्वायर्ड होगा क्योंकि ये महंगा है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस है। ये वैलिडिटी क्या 3 महीने की होगी, इसके लिए रेफरल आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि CT स्कैन का आजकल टेस्ट देखोगे तो 12-12 हज़ार रुपये है भी है उसमें। प्रोसीजर रिक्वायर्ड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, रेफरल हॉस्पिटल अगर एडमिनिस्ट्रेशन कराना है, रेफरल रिक्वायर्ड होगा। अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कराना है, वो भी कितना 3 महीने की वैलिडिटी रहेगी उसकी, एक बार आपने रेफरल ले लिया तो। स्पेशल प्रोविज़न फॉर सीनियर बेनिफिशरीज, अगर आप 75 ईयर्स एंड अबो हो गए तो अप्लाई टू बेनिफिशरी नाउ अप्लाइज टू बेनिफिशरी एज 17, उसके ऊपर आपको स्पेशल रेफरल्स आपको मतलब वो मिल जाएगा बेनिफिट्स। डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफिसर लिमिटेड टू सर्टन गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर में आप दिखा सकते हो, वहाँ पे रेफरल की ज़रूरत नहीं होती है। एम्स हो गया, INI हो गया, नॉर्थ इंस्टीट्यूशन, टाटा में अदर्स हो गए, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कंसिडर हो जाते हैं, वहाँ पे रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। नो रेफरेंस रिक्वायर कंसल्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने फौजी भाइयों को शेयर कीजिए जो एक्स सर्विसमैन है, जो ECHS की फैसिलिटी यूज़ करते हैं, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और उस हिसाब से वो प्लानिंग कर सकें और अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हॉस्पिटल जाते हैं आदमी, अपने पास टाइम नहीं रहता है कि आप वहीं पे ही ECHS रेट में टेस्ट करा लेते हो, इन्वेस्टिगेशन करा लेते हो, तो आपको पैसे वेस्ट हो जाते हैं। इससे अच्छा क्या है कि ये प्रोसेस आने के बाद 3000 के नीचे का टेस्ट आप वहीं करा सकते हो फ्री में। और कोई और एक इसमें प्रोविज़न आया है कि आप एक, जैसे इसमें और एक प्रोविज़न है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने डॉक्टर को दिखाया है
ये इम्पैक्ट हॉस्पिटल में, तो वही डॉक्टर 2 और स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर सकता था। उसके लिए आपको फिर से इसी चीज़ जाने की ज़रूरत नहीं है कि यार जाओ डॉक्टर के पास, फिर वो बोलता है ये उसने डॉक्टर ने लिख दिया इम्पैक्ट हॉस्पिटल के कि भैया आपको अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना आपको जैसे आपने मतलब न्यूरो को दिखाया, न्यूरो ने बोला यार आप आई टेस्ट करा लो, तो आप आई स्पेशलिस्ट के जाने के बाद आपको फिर से इसी से जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब उसने डायरेक्टली उसने रेफ़र कर दिया, तो वो डायरेक्टली उसी पेपर से इसी चीज़ में जाए बिना उसको दिखा सकते। और आई ने अगर रेफ़र कर दिया कि भाई चलो इसको आपको पेट के डॉक्टर पर जाना है, तो वो 3 स्पेशलिस्ट को आप दिखा सकते हैं 3 महीने के अंदर 6 कंसल्टेशन में, और आपको फिर से रेफरल लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इससे एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत फ़ायदा होगा, जो वेटरन्स है उनको बहुत आराम होगा। और ये प्रोसेस लाने से, चेंजेस लाने से इन भाइयों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो होपफुली आपको ये समझ